केजीएमयू प्रशासन ये कह रहा है, उनका तर्क ये है, जो शिकायत भी आई थी वो हरासमेंट की थी, वो धर्मांतरण के मामले की नहीं थी, जो महिला आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। महिला आयोग बनाम केजीएमयू प्रशासन का विवाद कैसे बन गया? धर्मांतरण की बात तब आई जब ये लड़की के पिताजी आते हैं, मामा जी आते हैं और महिला आयोग में जो सूचना जाती है अपर्णा यादव जी, वो कहते हैं कि केजीएमयू में ऐसा ऐसा मामला हुआ है, धर्मांतरण की बात आई है और केजीएमयू प्रशासन ने कुछ नहीं किया। केजीएमयू का कहना है कि हमारे पास में जब लिखित शिकायत आई धर्मांतरण के प्रयास के मामले की या यौन शोषण की, तो हमने तुरंत उसकी बैठक करी। दो जो अलग अलग संगठन है वो आपस में मिलकर या एक दूसरे की परिधि का सम्मान करते हुए काम क्यों नहीं कर पा रहे? ये श्रेय की होड़ है। श्रेय की होड़ जाती है। केजीएमयू प्रशासन जानबूझ करके जो मददगार हैं धर्मांतरण के आरोपी जो हैं डॉक्टर रमेश के, उनको मददगारों को मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में एक जो विवाद हुआ है वो अब प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बनता जा रहा है। विवाद हुआ धर्मांतरण के एक मामले को लेकर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस विवाद ने धर्मांतरण के मामले के बराबर दूसरी सुर्खी खुद को बना लिया। केजीएमयू प्रशासन बनाम राज्य महिला आयोग का ये विवाद आखिरकार है क्या? धर्मांतरण के मामले में केजीएमयू के अंदर चल क्या रहा है और आप और हम जैसे आम लोग जो कि केजीएमयू में अपने इलाज के लिए जाते हैं, उन पर इस पूरे मामले का धर्मांतरण से लेकर प्रशासन बनाम महिला आयोग के विवाद का क्या असर पड़ रहा है? अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज़ रूम चर्चा पे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज़ रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी सचिन त्रिपाठी जी। सचिन जी, केजीएमयू का विवाद और पहले दिन से आपसे हम लगातार बात कर रहे हैं, अमर उजाला के तमाम पाठकों के लिए आपको खबर लिख भी रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये महिला आयोग बनाम केजीएमयू प्रशासन का विवाद कैसे बन गया? मामला तो धर्मांतरण का दिखाई दे रहा था। उत्कर्ष, धन्यवाद। हुआ ऐसा कि ये घटना है 17-18 दिसंबर के आसपास की। उस समय केजीएमयू की एक छात्रा ने दवाएं खाकर आत्महत्या की कोशिश की और उसको ट्रॉमा सेंटर, जो केजीएमयू का इमरजेंसी का सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ उसको भर्ती किया जाता है। 20 दिसंबर को यहाँ पे कन्वोकेशन होना था। दीक्षांत समारोह की सरगर्मियाँ चल रही थी। 17 दिसंबर को रात को एक घटना हुई और उसको इमरजेंसी में भर्ती कराया जाता है। अगले दिन इनके हेड जाते हैं वहाँ पे, जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के जाते हैं और जो घटना हुई है उसकी सूचना वो प्रॉक्टर को और डीन को लिख के देते हैं। तब तक इनका कहना था कि कोई शिकायत वैसी छात्रा की तरफ से नहीं आई थी। इन्होंने घर वालों को उनको सूचना दी और उसके लड़की के पिताजी और मामा जी आते हैं और तब जाके पहली बार मुद्दा उठाते हैं कि हाँ, ये शोषण हुआ है। केजीएमयू प्रशासन का कहना था कि उस समय सिर्फ शोषण की बात कही इन्होंने। इसी बीच 20 दिसंबर को इनका कन्वोकेशन निपटता है और उसके ठीक अगले दिन एक पत्र वायरल होता है और जो राज्य महिला आयोग की तरफ से होता है उसमें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी। वो कहते हैं कि केजीएमयू में ऐसा ऐसा मामला हुआ है, धर्मांतरण की बात आई है और केजीएमयू प्रशासन ने कुछ नहीं किया इसमें। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है सचिन जी जिसमें वो पीड़िता और उनके पिता भी मौजूद होते हैं, साथ में बैठे होते हैं? जी जी जी, जी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। केजीएमयू का कहना है कि इससे पहले जैसे ही ये मामला आया, कन्वोकेशन के अगले दिन इन्होंने विशाखा समिति को मामला सौंप दिया। विशाखा समिति की सेम डे पहली बैठक होती है और छात्र को निलंबित कर दिया जाता है। क्या ये माने हम, और मैं बीच बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दर्शकों को बड़ा क्लियर होगा जब आप सतत बता रहे हैं कि केजीएमयू प्रशासन ये कह रहा है, उनका तर्क ये है कि हमारे पास सिर्फ हरासमेंट का केस आया था, जो शिकायत भी आई थी वो हरासमेंट की थी, वो धर्मांतरण के मामले की नहीं थी, जो महिला आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्या ये अब तक बात ठीक चल रही है? हाँ, ये सही है। केजीएमयू प्रशासन का यही कहना था कि ये एक शिकायत आई है। धर्मांतरण की बात तब आई जब ये लड़की के पिताजी आते हैं, मामा जी आते हैं और महिला आयोग में जो सूचना जाती है उस पत्र से पता चलता है कि ये यौन शोषण से बड़ा मामला धर्मांतरण की बात, ये प्रयास का मामला है। इसी के बाद में आपसी खींचतान शुरू हो जाती है। केजीएमयू प्रशासन का कहना था कि हमने तुरंत विशाखा समिति की बैठक बुलाई, छात्र को निलंबित कर दिया, उसका छात्रावास में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया और उसकी अगली जो बैठक होती है विशाखा समिति ने उस छात्र को प्राथमिक रूप से उसको दोषी माना और एफआईआर की सिफारिश कर दी। 22 दिसंबर को इस मामले में एफआईआर भी हो जाती है। अब राज्य महिला आयोग का कहना ये है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी हुआ, हमने शुरुआत करी जब आयोग की तरफ से लेटर गया तब केजीएमयू प्रशासन ने तेजी दिखाई। केजीएमयू का कहना है कि हमारे पास में जब लिखित शिकायत आई धर्मांतरण के प्रयास के मामले की या यौन शोषण की, तो हमने तुरंत उसकी बैठक करी। असली खींचतान और लड़ाई इसी चीज़ की है।
आयोग का कहना है कि हमारी पहल पे ही सारी आयोग ये चीजें कह हुई रहा है हैं। कि हमारी शिकायत पर केजीएमयू प्रशासन जागा है। हाँ। और पर एक चीज और बताइएगा, अब जो विवाद हुआ था बीते शुक्रवार को केजीएमयू में, जिस तरीके के सीन बने या जिस तरीके के दृश्य हमने देखे, वीसी के दफ्तर में एक तरीके से नारेबाजी होने लगी, तोड़फोड़ हुई, काफी देर तक वहां काम नहीं हुआ, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहले केजीएमयू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद उस पूरे बवाल के थमने के बाद वापस केजीएमयू प्रशासन ने अपना पक्ष महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तर्कों पर रखा। 2 बातें, महिला आयोग उपाध्यक्ष ये कह रही कि केजीएमयू के कुछ चेहरों का, उन्होंने प्रोफेसर्स के नाम लिए। उत्कर्ष मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कहानी कुछ ऐसी थी कि राज्य महिला आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार 9 जनवरी को प्रस्तावित की कि हाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महिला आयोग के ऑफिस में। उसके आधे घंटे बाद में दोबारा मैसेज सर्कुलेट किया जाता है और कहा जाता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केजीएमयू में होगी, वीसी ऑफिस सामने। ये सूचना सर्कुलेट होती है और संभवतः केजीएमयू के पास भी पहुंचती है। तो केजीएमयू प्रशासन ने रात में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक नोटिस डाला कि हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और ये जो प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस है राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष की, उससे 1 घंटा पहले 10 बजे 11 बजे 11 बजे, अच्छा वो 12 बजे हाँ, और ये वो 12 बजे और ये 11 बजे। तो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने अपना पूरा पक्ष, जो पुरानी बातें वो थी कि हम लोगों ने ये कर दिया है, विशाखा समिति ने दोषी पाया था और हमने इसके आधार पर सिफारिश कर दी है, हाँ। ये बात हुई थी। इस बीच में एक काम और हुआ कि विशाखा समिति, जो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वो यौन शोषण संबंधी मामलों की जाँच करती है, और वहीं ये एक मामला इसमें जब धर्मांतरण का आ गया तो केजीएमयू प्रशासन ने एक समिति और बनाई, और वो समिति में उन्होंने ये जो धर्मांतरण के प्रयास की बात की जा रही है, कहाँ तक इसकी सच्चाई है, इसकी परखने के लिए बनाई गई। इसी बीच में नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रदर्शन किया केजीएमयू में, ये पक्ष छूट गया था। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक ऐसी जांच हो रही है जिसमें ना महिला है ना ही कोई विशेषज्ञ है जो धर्मांतरण संबंधी मामलों की जांच कर सके। इस प्रदर्शन के बाद में केजीएमयू प्रशासन ने अपनी गलती सुधारी, समिति में एक महिला को शामिल किया और इसके साथ ही पूर्व डीजीपी को भी शामिल किया उसमें। ये 7 सदस्यीय समिति पहले 5 थी, वो 7 सदस्यीय हो गई, और उसने भी अपनी जांच करी, उसने अपनी जांच शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, केजीएमयू प्रशासन ने यही सारे तथ्य रखे। उसके 1 घंटे बाद में अपर्णा यादव जी को वहाँ आना था, और उसके पहले ही काफी लोग वहाँ पे जमा हो गए थे, जैसा कि ये बाद में तस्वीरों में दिखा वहाँ पे कि जो वीसी ऑफिस में बवाल हुआ। जी। अब एक चीज बताइए कि क्या मतलब ये 2 जो ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र हित में या उस पीड़िता के हित में ही ये कुल मिलाकर बात है? मान लीजिए कोई आगे या पीछे भी रहा, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि महिला आयोग एक तरीके से केजीएमयू प्रशासन को, और केजीएमयू प्रशासन महिला आयोग के इन्वॉल्वमेंट को दोषी ठहराना चाह रहा है, बजाय ये कि ठीक है बात कहीं से भी आई हो, अब वो एक दूसरे को टारगेट करने के बजाय हम आपस में कोऑर्डिनेट करके कि जहां महिला आयोग की भूमिका है। क्योंकि जब बात ये आई जो एसटीएफ की जांच को लेकर, जो आज अपने खबर पे भी हमने अमर उजाला में दिया है कि एसटीएफ में भी ये तर्क दिया गया कि भाई अलग अलग जिलों के मामले हैं, परिवार किसी और जिले में रहता है, मौलवी कहीं और जिले का है, पहली जो पत्नी की बात आई है वो किसी और जगह है, तो ऐसे में परिधि केजीएमयू से बाहर होती है, जांच किसी और को करनी चाहिए। 2 जो अलग अलग संगठन है वो आपस में मिलकर या एक दूसरे की परिधि का सम्मान करते हुए काम क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, सबसे बड़ा इस मामले में जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट यही है कि ये लड़ाई किस बात की। हाँ, पीड़िता की न्याय की बात है कि हाँ यौन शोषण हुआ, जबकि विशाखा समिति ने बोल दिया कि हाँ यौन शोषण का मामला जो आरोप है वो साबित होता है। धर्मांतरण का मुद्दा ज़्यादा बड़ा हुआ है, उस पर जांच चल रही है। लेकिन इस बीच केजीएमयू प्रशासन बार बार कह रहा है कि हाँ हमने अपने जो भी जिम्मेदारियां थी हमने निभा ली है। वहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष बराबर आरोप लगा रही हैं कि ऐसा नहीं है। वो तो केजीएमयू के इन्वॉल्वमेंट तक की बात कह रही हैं। उनका ये कहना है कि केजीएमयू प्रशासन जानबूझ करके जो दबा रहा था, और जो मददगार हैं धर्मांतरण के आरोपी जो हैं डॉक्टर रमेश के, उनको मददगारों को मदद कर रहे हैं। जबकि केजीएमयू का कहना है कि हाँ ऐसा कतई नहीं, हमने ये किया है। और आपकी जानकारी के लिए और वो बता दें कि इसमें एक चीज़ ये भी एक फैक्ट आया है कि केजीएमयू प्रशासन के जिन 2 प्रोफेसर की बात कही जा रही है कि हाँ ये लोग बात कर रहे थे, जैसा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर्णा यादव जी ने बोला भी था कि हमारे पास में CDR है कि 2 प्रोफेसर लगातार बात कर रहे थे। उन 2 में से एक प्रोफेसर ने अपनी CDR निकलवा ली है और वो संभवतः देने जा रहे हैं।
और हो सकता है कि आपको ये प्रकरण चल ही रहा, हो सकता है 2-3 दिन के बाद आपको एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी CDR भी रखी जाएंगी, हाँ देख लीजिए कि हाँ हमारी बातचीत हुई या नहीं हुई। ये भी आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। पर ये कारण अभी भी समझ नहीं आ रहा कि दो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो उस पीड़िता या छात्र में बात करने के बजाय एक दूसरे को कमतर साबित करने पर क्यों इस तरह आमदा है। ये तो बात श्रेय लेने की बात ज़्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि केजीएमयू प्रशासन अपने स्तर से बोल रहा है कि हमने कर दिया है, और STF की जो कल जो महिला ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जब उठाया तब ये मामला हुआ। ये श्रेय की होड़ है, श्रेय की होड़ ज़्यादा है। सबसे ज़रूरी आखिर सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सचिन जी, वो ये कि ऐसे में केजीएमयू के भीतर एक माहौल बना हुआ है। पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, दूर दूर से मरीज आते हैं, उनको ये स्पष्टता नहीं है कि हम जब पहुंचेंगे तब वहाँ काम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। 2 दिन से माहौल बना हुआ है कि काम कभी भी रुक सकता है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जा सकते हैं, जो VC दफ्तर में हुआ उसको लेकर जो शिकायत हुई उस पर FIR नहीं हुई नोटिंग। केजीएमयू के अंदर का माहौल क्या है? केजीएमयू के अंदर तो वैसे तो थोड़ा आक्रोश है कि जो कुलपति कार्यालय पे 9 जनवरी को हुआ है वो कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं था। सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर केजीएमयू जब इस समय ये घटना हुई है उस समय वहाँ प्रमोशन के इंटरव्यू चल रहे थे, और साथ ही उसके ऊपरी तल पे MBBS के एग्ज़ाम चल रहे थे। MBBS के बच्चों को कैसे भी निकाला गया, और जो इंटरव्यू चल रहे थे वो कुछ समय के लिए रोके गए। तो इसका मतलब कि इसी को लेकर आक्रोश है कि अगर कुलपति के कार्यालय में ये स्थिति हो सकती है तो सामान्य डॉक्टर हैं उनकी क्या स्थिति होगी। इसी बात को लेकर सभी आक्रोशित हैं, और सभी ने घोषणा करी कि हाँ हम लोग कार्य बहिष्कार कर देंगे, अपना काम नहीं करेंगे जब तक FIR इस मामले में नहीं होती है। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि इतना बड़ा अगर हंगामा बवाल है, वीडियो है, सब कुछ है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक FIR नहीं दर्ज करी, और लगातार 3 दिन से जाँच होने की बात कही जा रही है जी। तो ये इसी वजह से आज भी इवन इसकी बैठक चल रही है, और कि क्या होना है कल बुधवार को OPD सामान्य रूप से संचालित होगी या नहीं होगी, ये भी अभी शाम तक ही निर्णय हो पाएगा। कल की घोषणा के अनुसार FIR अभी तक नहीं हुई है, और इसलिए कल OPD नहीं चलेगी, ऐसा अभी तक की स्थिति है ये। खैर, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे हमारे उजाला उत्तर प्रदेश पर हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप उन अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया कि परत दर परत सारी जानकारी जो दी केजीएमयू का प्रकरण और इस पूरे मामले में जो और भी अपडेट होंगे, चाहे वो विधिक हों, कानूनी हों या विद इन कैंपस हों, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम कोशिश करें कि न्यूज़ रूम के अपने उन सहयोगियों के साथ जो उन तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ज़मीन पर मौजूद हैं, उनके ज़रिए वो सवाल जो आप पूछें उनके जवाब हम लेकर आते रहें। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए सचिन जी आपका, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।